Welcome to the Camels Live workshop. My name is Neha, your art instructor for today's tutorial. So आज के इस वीडियो में हम ये चारकोल पोर्ट्रेट रिक्रिएट करने वाले हैं by using Camel charcoal products. So I'll be using this Camel charcoal sticks, Camel's sketchbook 270 GSM in A4 size, and this fixative spray after completing this artwork. I'll be using this flat brush by Camel and this Camlin eraser. स्टार्ट करते हैं आर्टवर्क को. सो आई एम यूजिंग दिस कैमलिन सुप्रीम HD पेंसिल फॉर द आउटलाइंस. ये मैंने 3 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किया है आपको बताने के लिए कि इसका फेस स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से साइड पे इसका लुक होगा ऐसा. तो यहाँ पे देखिए हमारा स्केच है जो वो ऐसा होगा. तो ये आपको इससे पता चलेगा कि ये देख कहाँ रही है. तो अभी जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पे तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सामने देख रही है. तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं. यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक लाइन. आई होप आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क मैं कर रही हूँ. बाद में इसको रफ करेंगे तो ये सब दिखेगा नहीं, ये सब लाइंस कवर हो जाएंगे इसी में. ये जॉ लाइन एरिया है. तो हम इस ड्राइंग को पहले 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे. आईज एरिया, आईब्रोस एरिया एंड नोज़ एंड माउथ. तो आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कहाँ है, इसका नोज़ कहाँ पे होगा, ताकि आपको ड्राइंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. यहाँ से हेयर्स स्टार्ट होंगे. तो थोड़ा थोड़ा इरेज करूँगी, ज़्यादा नहीं. लाइन हम लोग को दिखने चाहिए. सो एज़ यू कैन सी दिस ईयर एरिया. तो हम लोग ने जो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया था, यहीं से हमारा आईब्रो स्टार्ट होगा. और यहाँ पे भी हम एक हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ करेंगे. ये आईज एरिया होगा. तो हमें यहाँ पे 3 इक्वल सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करना है. और एक लाइन यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ. यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे नोज़ के लिए, और एक यहाँ पे एक सर्कल इसके लिप्स के लिए. तो अभी मैं ये सब को इरेज करूँगी हल्का हल्का. यहाँ पे आपने देखा था मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, तो यहीं से मैं नोज़ बना रही हूँ. तो यहाँ पे एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करेंगे. इसको ज़्यादा भी इरेज नहीं करना है कि हल्के हाथों से करेंगे. और ये लिप्स पार्ट में ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे ये नोज़ के नीचे से ऐसे प्लस में लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक सर्कल. तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहीं को टच करते हुए एक लाइन लेके जाएंगे. और ये लिप्स हम अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेम एज इट इज़ इसको बनाएं. आप बस आईज़, नोज़, लिप्स और ईयर्स, आईज़, इसके आईब्रोज और इसका फेस जो स्ट्रक्चर है उसको बस ध्यान में रखना है और सही तरीके से नोज़, लिप्स बनाने हैं आपको. तो ये अभी हम आईज़ पार्ट को ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे एक लाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ किया था मैंने. ये वाली आइज़ भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. हमने जो पहले यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया था 3 सर्कल्स, उसके लिए देखिए उसको ड्रॉ करने के बाद देखिए हमारी आइज़ कितनी परफेक्ट शेप में आई है और इक्वल शेप में आई है, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं गई है. तो अभी मैं इसको हल्के हाथों से इरेज करूँगी. अभी जो इसके हेयर्स पार्ट है उसको रफली ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है. So here I am using this charcoal compressed Camel charcoal compressed stick. So let's start with the hairs. So ये चारकोल स्टिक है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ हेयर्स पार्ट में. तो इसको हल्के हाथों से ही करना है.
इसको डायरेक्टली ही यूज़ करते हैं। So here I am using this tissue for blending. I am using this flat brush by Camel for blending this and brush number is 2. इससे काफ़ी सही ब्लेंडिंग हो रही है। इसको सर्कुलर वे में ही हमें करना है तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा ये। So I am going to use this soft pencil by Camlin. पहले हम डार्क एरियाज़ को कवर करेंगे, फिर ही लाइट एरियाज़ में जाएंगे। जहाँ पे लाइट पार्ट है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट आ रही है, तो उस एरिया को आपको कवर नहीं करना है। ध्यान रखना है कि वो वाइट ही रहे, इस पर कुछ होना नहीं चाहिए। So I am using this Camlin soft pencil for the dark area. आपको ये बात ध्यान रखना है, जहाँ पे आप चारकोल यूज़ करें, चारकोल पेंसिल, तो वो ये जो अपना ग्रेफाइट पेंसिल है उसको थोड़ा इरेज कर दें, नहीं तो चारकोल उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। और ग्रेफाइट पेंसिल से तो शाइन भी आती है। तो मैंने यहाँ पे ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से डार्क एरियाज़ को कवर किया है और मैं यहाँ पे कैमलिन सुप्रीम HD पेंसिल यूज़ कर रही हूँ लाइट एरिया के लिए, क्योंकि चारकोल और ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं और फिर जब उसको ब्लेंड करते हैं तो उसमें शाइन नहीं आती है, तो आपका आर्ट वर्क शाइन नहीं करेगा, जिससे रियलिस्टिक इफ़ेक्ट भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये फ्लैट ब्रश से इसको ब्लेंड कर दिया है, पर ये पूरा हो गया है, तो आपको इसको थोड़ा इरेज करना होगा। तो ये चारकोल के मीडियम पेंसिल हैं, जिससे मैं आईलैशेस ड्रॉ कर रही हूँ, पर हल्के हाथों से करना है। तो अभी हम आईब्रोज को ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसेस है, हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे इसमें भी। आईब्रोज को ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए, और ये इरेज़र यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट के लिए। HD सुप्रीम पेंसिल से हम हल्के हल्के शेड्स देंगे, जिससे ज़्यादा डार्क कवर नहीं होगा, बहुत लाइट होगा। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ नोज़ एरिया पे। इसको भी HD सुप्रीम पेंसिल से हम थोड़ा थोड़ा शेड करेंगे। जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डार्क एरियाज़, तो यहाँ पे हम लोग HD सुप्रीम पेंसिल का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे चारकोल का यूज़ नहीं करना है। सो आई एम ब्लेंडिंग दिस विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। Erasing this highlight part. तो अभी यहाँ पे सेम प्रोसेस है दूसरी आँखों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे कैमलिन पेंसिल का मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके हेड पार्ट को कवर करने के लिए हल्के हाथों से हम ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अभी हम यहाँ पे इसके नेक एरिया को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल।
So I am blending this with the help of tissue, doing in this circular motion. जो हाईलाइट एरिया है उसको हम बाद में इरेज़र से हम इरेज कर देंगे और नीचे भी वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। इसको बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करना है सर्कुलर मोशन में, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस इरेज़र फॉर हाईलाइटिंग। इसके हेड पे जो ये हाईलाइट पार्ट है उसको भी हम इरेज कर देंगे हल्के हाथों से, एंड आई पार्ट के ऊपर भी हाईलाइट कर देंगे। नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस फ्लैट ब्रश साइज 6। सर्कुलर वे में इसको भी रिपीट करेंगे प्रोसेस को। नाउ इरेजिंग दिस nose highlight parts. So now I am going to cover lip part using this soft charcoal pencil. इसको हल्के हाथों से करेंगे ड्रॉ। फिर यूजिंग दिस कैमलिन HD pencil very lightly. Now using this सॉफ्ट चारकोल पेंसिल फॉर डार्क एरियाज़। इसमें भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से ड्रॉ करना है, फिर ब्लेंड कर देंगे टिश्यू पेपर से। नाउ ब्लेंडिंग दिस विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। इसको भी सर्कुलर वे में ही हमें ब्लेंड करना है। Now covering this dark part with the help of soft charcoal pencil. Now highlighting this part with the help of this eraser. Again blending with this flat brush. So I am going to cover this hair part with using this charcoal सॉफ्ट पेंसिल। इसको भी वेरी लाइटली हमें यूज़ करना है, ज़्यादा डार्क नहीं। इसको भी वेरी लाइटली हमें ड्रॉ करना है। And we'll blend this with the help of this flat brush. Now I am using this HD Supreme pencil for covering this part. इसको भी ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। सेम प्रोसेस, and blending with this help of flat brush and this tissue paper in circular way. So I am erasing this highlight part। जहाँ से लाइट आ रही है आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइट आ रही है क्योंकि यहाँ पे विंडो का शेडो है, फेस पे भी है, तो वही हम पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ब्लेंडिंग विद दिस हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। नाउ आई एम गोइंग टू कवर दिस हाईलाइट पार्ट इन द हेयर्स। तो यहाँ पे जो हेयर्स पार्ट हैं वहाँ पे लाइट आ रही है, तो ये इसको वाइट में करेंगे। एंड ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस पार्ट ऑफ दिस हेयर। Now I am using this Supreme HD pencil for this area. Now blending this with the help of this flat brush and this tissue paper.
For this dark area, I am using this soft charcoal pencil again. Same process. Doing this very lightly, not giving any pressure in this, and again blending with this tissue paper. Using this Supreme pencil for upper hair parts and blending with this tissue paper again. Now using this Supreme HD pencil for the dark areas in the nose part. I am going to highlight this lip part with the help of this eraser again. So here I am done with my artwork. So I am going to use this fixative spray for fix our portrait. इससे हमारा पोर्ट्रेट ख़राब नहीं होगा और स्मज नहीं होगा. मेक श्योर आपके पोर्ट्रेट पे कोई भी डस्ट ना हो. तो पहले मैं यहाँ पे डस्ट क्लीन कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद ही ये स्प्रे हम यूज़ करेंगे. इसको थोड़ा सा शेक करने के बाद थोड़ा सा बहुत दूर से नहीं, ज़्यादा दूर से भी नहीं और ज़्यादा पास से भी नहीं, इसको स्प्रे करेंगे. इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर. ड्राई होने के बाद ये हो जाएगा. थैंक यू सो मच.